चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 है बच्चों, और अध्याय का नाम है छोटा जादूगर। ठीक है बच्चों, हम लोग MCQ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। एक बार फिर से आप लोग को रिमाइंड करवा देते हैं कि हम लोग MCQ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूजन आएगा मत। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला आप लोग का क्वेश्चन है बच्चों कि छोटा जादूगर के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, लिखिएगा आंसर में जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, अब इसमें रचनाकार पूछा है। ठीक है, अगर इसमें लेखक भी पूछ ले तो लेखक में भी आप लोग को यही लिखना है, जयशंकर प्रसाद ही लिखना है। ठीक है, अगर लेखक पूछ ले तो भी जयशंकर प्रसाद ही लिखना है। ठीक है ना, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक छोटा जादूगर से कहाँ मिले? तो लिखिएगा बच्चों, आंसर में क्या लिखिएगा? कार्निवल के मैदान में। ठीक है, कार्निवल के मैदान में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छोटे जादूगर के गले के ऊपर क्या पड़ी थी? तो लिखिएगा बच्चों, आंसर में क्या लिखिएगा? सूत की रस्सी पड़ी थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है, छोटा जादूगर की जेब में क्या था? तो लिखिएगा बच्चों, आंसर में लिखिएगा कुछ ताश के पत्ते थे। ठीक है, देखिए जो छोटा जादूगर है सो ताश का खेल दिखाता था। ठीक है, स्टेज पर खड़ा होकर ताश का खेल दिखाता था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग का, छोटे जादूगर की और कौन आकर्षित हुए? तो लिखिएगा बच्चों, आंसर में लिखिएगा लेखक जयशंकर प्रसाद। ठीक है, वह छोटे जादूगर के और आकर्षित हुए। ठीक है, अब क्यों हुए बच्चों? क्योंकि वह छोटा होते हुए भी, बच्चा होते हुए भी वह मेले में अपना खेल दिखा रहा था, पैसे कमा रहा था। ठीक है, लग रहा था जैसे कि वह बच्चा नहीं, कोई बड़ा व्यक्ति रहे, समझदार व्यक्ति रहे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग का, देखिए प्रश्न हमने यहाँ क्या पूछा था कि पहले जैसा कि हम लोगों ने पूछा था बच्चों कि लेखक, ठीक है, जो छोटा जादूगर है उसके पास क्या था? ठीक है, उसके जेब में, तो हम लोगों ने जैसा कि उसका आंसर देखे थे कि ताश का पत्ता था। तो ताश के पत्ते से ही क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग का हो सकता है 2-4 गो और ताश से रिलेटिव क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ा सा उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है? तो ताश के पत्तों का रंग कैसा हो गया? तो आंसर में लिखिएगा बच्चों, क्या लिखिएगा कि लाल हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्यों की भीड़ से, ठीक है, जाड़े की संध्या क्या हो रही थी? तो लिखिएगा बच्चों आंसर में, तो गर्म हो रही थी। अब गर्म क्यों हो रही थी बच्चों? क्योंकि देखिए मेला, मेला एक ऐसा शब्द है, ठीक है, जो सब लोगों को लेके चलता है। ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति एक जगह खड़ा है तो उसे हम मेला नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों बच्चों? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है तो बस उतना ही भर सीमित है। ठीक है, अगर हम क्लासरूम के बारे में बात करें तो क्लासरूम में एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति नहीं रहते हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति से अधिक रहते हैं, 5, 10, 20, 30, 40, ठीक है, इस तरह करके रहते हैं। ठीक है, तो उसे हम एक समूह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समूह। और उस समूह को, ठीक है, हम लोग मेला कहते हैं। ठीक है, अगर सारा व्यक्ति एक जगह खड़ा हो जाए, ठीक है, तो कितना ही ठंडा चल रहा होगा। ठीक है, कितना ही ठंडा रहे, ठंडा का मौसम रहे, बर्फ पड़ रहे, ठीक है, लेकिन उस समय क्या लगेगा कि हम लोग के शरीर से जो गर्मी निकलता है, ठीक है, वह हम लोग को, ठीक है, ठंडा नहीं लगने देगा।
ठीक है, और भी गर्म महसूस कराएगा। ठीक है, तो लेखक यही कहना चाहता है। ठीक है, क्या कहना चाहता है कि मनुष्यों की भीड़ से, ठीक है, जाड़े की संध्या गर्म हो रही थी। यहाँ बच्चों गलती हो गया है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आप लोग का क्या है कि संध्या है। ठीक है, यहाँ संज्ञा लिखा गया है, तो इस पर आप लोग यकीन मत कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग का आंसर थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ा गया है क्वेश्चन लिखने समय में, तो यहाँ पर आप लोग संध्या लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग का। ठीक है, छोटे जादूगर के पिता कहाँ पर थे? तो लिखिएगा बच्चों जेल में। कहाँ पर थे बच्चों? तो जेल में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, छोटे जादूगर के पिताजी जेल में क्यों गए थे? तो लिखिएगा बच्चों देश के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटा जादूगर की उम्र कितनी थी? तो लिखिएगा बच्चों आंसर में लिखिएगा 13-14 वर्ष। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है बच्चों 13-14 वर्ष का, जिसे हो सकता है उसका उम्र 14 वर्ष हो। ठीक है, लेकिन किताब में हम जहाँ तक क्वेश्चन का आंसर हम खोजे हैं, ठीक है, तो वहाँ तक हमको मिला है 13-14 वर्ष ही मिला है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो सकता है, लगभग में आप बोल सकते हैं कि लगभग में है। ठीक है, इसका आंसर है 13-14 वर्ष। ठीक है, तो एक बार आप लोग भी किताब में देख लीजिएगा, किताब में आंसर 13-14 वर्ष ही आएगा। ठीक है, कोई भी किताब उठा कर देख लीजिए 13-14 वर्ष ही देगा। ठीक है, ये बच्चों ये आप लोग का डेफिनेटली है, आएगा ही आएगा। ये VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम मार्क कर दिए बच्चों, इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो बोर्ड मार्क्स के लोग हैं सो कोई भी क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। ठीक है, खास तौर पर बच्चों को उन क्वेश्चनों का आंसर याद करके रखना है जो सबसे इजी हो। ठीक है, क्योंकि अधिकतर सबसे इजी ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टफ कम पूछा जाता है, इजी ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि सब बच्चे तैयारी करके जाते हैं टफ का। ठीक है, कि ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं थी सोच पाते हैं कि टफ क्वेश्चन हम लोग याद करें, हो सकता है कि जो सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, वो आ जाए। तो आप लोग को इजी क्वेश्चन भी याद करना है, सिर्फ टफ क्वेश्चन याद करने से नहीं होगा। अगर टफ क्वेश्चन नहीं पूछा, इजी क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप लोग को उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग का, क्या है कि लेखक ने छोटे जादूगर को कितने टिकट खरीद के दिए? तो लिखिएगा बच्चों आंसर में 12 टिकट दिए। कितने बच्चों? तो 12। ठीक है, अब 12 क्यों दिए? ताकि देखिए लेखक जो है सो छोटा जादूगर की ओर आकर्षित हो चुका था। ठीक है, अब कभी वह छोटा जादूगर को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। ठीक है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो बॉन्डिंग बन चुका था, क्योंकि मेले में लेखक अधिकतर उसी के साथ घूमते थे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे से बॉन्ड हो चुके थे। ठीक है, भले कुछ समय के लिए हुए। ठीक है, देखिए यहाँ जब छोटा जादूगर को जूस पीने के लिए देते हैं लेखक, ठीक है, तो छोटा जादूगर यह भी कहते हैं कि आप जूस ना पिला करके हमको कुछ पैसे दे दिए रहते, मेरा खेल देख लिए रहते और उसके बदले हमको कुछ पैसे दे दिए रहते, तो मेरा फ़ायदा हो जाता। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग का, क्या है कि छोटा जादूगर का, ठीक है, निशाना कैसा था? तो लिखिएगा बच्चों आप लोग, ठीक है, सटीक निशानाबाज था। ठीक है, वह सटीक निशानेबाज था। अब सटीक निशानेबाज क्यों बच्चों?
क्योंकि उसका जो निशाना था ना वो पक्का एकदम था, जहाँ पर मारता था वहीं पर जा कर के लगता था। ठीक है, उसको कुछ रिंग खरीद के लेखक दिए थे। ठीक है, खिलौने का दुकान में। ठीक है, जो हमारा छोटा जादूगर है उसने कहा था बाबूजी दीजिए यह रिंग हमको दीजिए, हम आपको खिलौना जीत के देते हैं। तो लेखक भी उसको दे दिए थे, लेकिन लेखक भी सोच रहे थे कि यह बच्चा है क्या ही कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जब लेखक ने उसको रिंग दिया खिलौने में फेंकने के लिए, तो लेखक एक के बाद हर खिलौने में जो जो लेखक को चाहिए था, ठीक है, उस खिलौने पर वह रिंग फेंकने लगे। ठीक है, क्या फेंकने लगे? रिंग। ठीक है, अब उस रिंग में जितने भी खिलौने फंसे वो सारा का सारा लेखक क्या किए? छोटे जादूगर को दे दिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें भी क्या है, छोटा जादूगर लेना नहीं चाहता था। ठीक है, लेकिन जिन लेखक ने किया तो लेखक के कहने पर, ठीक है, छोटा जादूगर ने वह खिलौना ले लिया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये आप लोग का पहले क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है, सटीक निशानेबाज था। ठीक है, तो हो सकता है वहाँ आए कि पक्का निशानेबाज था। ठीक है, पक्का करके भी आए, लेकिन आप लोग को इतना ध्यान रखना था कि वह एक अच्छा निशानेबाज था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लेखक, ठीक है, छोटे जादूगर को खोजते खोजते कहाँ रुक गया? तो लिखिएगा बच्चों आंसर में, पान की दुकान में। कहाँ रुक गया था बच्चों? तो पान की दुकान में। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मेला बहुत बड़ा है। ठीक है, अब मेला में वह हर दुकान में जाएगा खोजते हुए, या कहीं भी जाएगा तो कितना ही खोजेगा वो। ठीक है, लेकिन लेखक को वह मिलेगा नहीं जब तक स्वयं वह बच्चा, ठीक है, जो हमारा छोटा जादूगर है वह स्वयं नहीं मिलना चाहेगा, तब तक लेखक खोज ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर लेखक वहाँ गया खोजने दुकान पर, किसी खिलौने दुकान में, तो वहाँ नहीं मिला तो हो सकता है वह बच्चा किसी को जादू दिखा रहा होगा, ताश का खेल का जादू दिखा रहा होगा, या किसी झूले पर वह झूल रहा होगा, तो लेखक उसको कहाँ कहाँ जाके ढूंढेगा। तो ढूंढते ढूंढते वह थकते थकते आके एक जगह खड़ा हो गया। वो कहाँ खड़ा हुआ था? तो पान की दुकान पे। ठीक है, ये आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, देखिए अगर आप लोग का वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर टैप कर दे, और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, और थोड़ा आप लोग हमको सपोर्ट भी दिखा देंगे इस बहाने। ठीक है, तो आप लोग प्रयास कीजिए कि सपोर्ट दिखाने के लिए पूरा। ठीक है, देखिए बच्चों, हम प्रयास करते हैं कि आप लोग के पास जितना अधिक से अधिक हम वीडियोस बना के ला सके, लेकिन क्या है बच्चों, आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं दिखाइएगा तब तक हमको भी मन नहीं करता कि और भी वीडियोस बना के अपलोड करें। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो में, ठीक है, अगर सपोर्ट अच्छा दिखाए तो हम और भी वीडियोस बना के डालेंगे। कमेंट लेकिन आप लोग को ज़रूर करना है कि कितना वीडियो कब और कौन समय में चाहिए। आप लोग को समय भी कमेंट करना है, ठीक है, कि कौन से समय में हम वीडियो डालें। ठीक है, 2 बजे डालें, ठीक है, 2:20 में, या फिर 2 बजे डालें। ठीक है, कितना बजे डालें? 5 बजे डालें कि 4 बजे डालें? ठीक है, कि 3 बजे डालें, या सुबह डालें या शाम डालें? आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बस आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा ज़रूर।